ये फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इज अ पीस ऑफ पनीर सबके लिए, कि ब्रॉडकास्टर भी उसकी एक अलग वैल्यू डालता है। भी क्रिकेट की दुनिया में पुष्पा वाला रूप अपना चुकी है, कह रही है कि मैं झुकेगा नहीं, पाकिस्तान झुकना पड़ेगा। ये आईसीसी कह रही है, शायद जयशाह भाई वहां चले गए इसलिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को आईसीसी की लास्ट वार्निंग आई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान का गुरूर आईसीसी तोड़ने वाली है। आपको भी मालूम होगा कि 2 दिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी। इस शर्त में पीसीबी की तरफ से कहा गया था कि वो आईसीसी की तरफ से एक लिखित आश्वासन चाहता है कि जब भी भारत में आईसीसी के इवेंट्स 2026-2027 तक होंगे, तब ऐसे में पाकिस्तान की टीम को भी अपने मुकाबले खेलने के लिए भारत नहीं जाना पड़ेगा और पाकिस्तान के मुकाबलों को एक न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस शर्त पर आईसीसी से लिखित आश्वासन मांगना पीसीबी की अकड़ को तो दिखा ही रहा था, साथ ही साथ उसकी एक छिछोरेपने की हरकत को भी सामने आया था, जिससे आईसीसी बेहद खफा हो गई। रिपोर्ट माने तो आईसीसी ने अब यह फैसला कर लिया है कि वो बिना किसी लिखित आश्वासन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सीधी साफ डेडलाइन देने वाला है। और इस डेडलाइन में पीसीबी से कहा जाएगा कि या तो वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में आयोजित कराने के लिए तैयार हो जाए, जिसका स्केड्यूल अगले 48 घंटों में जारी हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान को बाय डिफॉल्ट चैंपियंस ट्रॉफी से अलग मान लिया जाएगा। और ऐसे में आईसीसी के इवेंट से पाकिस्तान का हटना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तो क्या है पाकिस्तान के सामने खड़ी हुई है नई मुसीबत, और क्यों अब पाकिस्तान के लिए बिना शर्त चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में स्वीकार करना एक मजबूरी बन चुका है? अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल आईसीसी के एक अधिकारी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी की मजबूरी को बताया। इस अधिकारी ने पीसीबी को लेकर बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक करार पर, एक अग्रीमेंट पर आईसीसी के साथ साइन कर रखे हैं, और अगर इस करार को पीसीबी तोड़ता है तो उस पर भारी नुकसान होगा। उसे ना सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट से अलग होना पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ उसे आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या कहा इस अधिकारी ने, पहले ये सुनिए। ये अधिकारी कहते हैं, पाकिस्तान ने न केवल आईसीसी के साथ मेजबानी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों की ही तरह उसने आईसीसी के साथ सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी से संबंधित समझौते एमपीए पर भी हस्ताक्षर किए। आईसीसी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एमपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई सदस्य देश आईसीसी प्रतियोगिताओं से होने वाली कमाई का हिस्सा पाने का हकदार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आईसीसी ने अपनी सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रसारकों से भी समझौता किया है, जिसमें उसे गारंटी दी गई है। अब अगर पीसीबी इस समझौते को तोड़ता है तो इसका नुकसान सिर्फ पीसीबी को ही उठाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि पीसीबी पर यहां पर आईसीसी की एक मजबूरी सामने आ पड़ी है। अपने ही किए हुए करार, अपने ही किए हुए अग्रीमेंट पर यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेज सकती। ये एक सुरक्षा से जुड़ा मसला है, जिस पर आईसीसी भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में बीसीसीआई को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर पाकिस्तान अब इस करार से पीछे हटता है तो उस पर ना सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, उस पर कुछ सैंक्शंस लग जाएंगे, उसे कंपनसेशन आईसीसी को देना पड़ेगा, आईसीसी के स्पॉन्सर्स को देना होगा, जिसे ना देने की सूरत में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन लगा सकता है, पर बैन लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ सीनियर वुमेन बल्कि जूनियर टीमें भी आईसीसी से संबंधित इवेंट्स में नहीं खेल पाएंगी, बल्कि साथ ही साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसकी मेजबानी से मिलने वाला आर्थिक फायदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेगा। और तो और इसकी मेजबानी पूरी तरह से दुबई में शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान की जगह श्रीलंका की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए बाय डिफॉल्ट जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आईसीसी की तरफ से साफ एक इशारा दे दिया गया है कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए बिना किसी लिखित अग्रीमेंट तैयार हो जाए। हाइब्रिड मॉडल के लिए हम तैयार हैं। फ्यूचर में जब इंडिया में इवेंट्स होंगे तब की बात तब देखी जाएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान के मैचेस को दुबई में आयोजित भी करा दिया जाए। खुद बीसीसीआई पाकिस्तान के मैचेस को इंडिया में आयोजित कराते हुए काफी परेशानी फेस करता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए एडिशनल सिक्योरिटी की परेशानियां आती हैं। लेकिन वो चीज तब की तब देखी लाई जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर राजनीति ना की जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को टालते रहना, उसका शेड्यूल अब तक जारी ना कर पाना कहीं ना कहीं आईसीसी के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। तो कुल मिलाकर पीसीबी के लिए अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। उसे सिर्फ और सिर्फ आईसीसी की बात माननी है। जब ये मुद्दा हुआ, विवाद हुआ, क्या क्या ऑप्शंस थी? पहली ऑप्शन थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस दिन कहा कि इंडिया को हटाओ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। दूसरी ऑप्शन थी कि जो इंडिया कह रहा था आप हाइब्रिड कराइए, इंडिया के मैचेस सेकंड कंट्री में और पाकिस्तान को होस्ट। तीसरी ऑप्शन थी कि पाकिस्तान ने जो खुद कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता। और चौथी ऑप्शन थी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर देते। लोग कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल तो करना बड़ा आसान है, बट कैंसिलेशन का मतलब आप समझते हैं $750 मिलियन। अगर आप उसको इंडियन या पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे
तो मतलब हमें इतना नहीं पता कि उसमें कितनी डिजिट्स आती हैं। आई थिंक $750 मिलियन इंडिया की करेंसी में हो जाता है कोई, आप मान के चले 650 करोड़, यानी कि पाकिस्तान की करेंसी में कम से कम मैं 2200-2300 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। और अगर वो ब्रॉडकास्टर का पैसा उसकी जेब में रह गया, ब्रॉडकास्टर तो खुश होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर देयर इज नो वे मनोज जो इतना पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर यही ब्रॉडकास्टर अपना पैसा अपने घर ले गया, तो पूरी जो आईसीसी बनी है, जो मेंबर बोर्ड्स हैं, उनकी सालाना रेवेन्यू कहां से आएगी? आपने आईसीसी का इस साल का टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया, तो आपको एनुअल जो सबको ग्रांट मिलती है वो कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को $34 मिलियन मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? बाकी जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, किसी को 5 मिलियन या 6 मिलियन या 10 मिलियन मिलते हैं, उनको कैसे मिलेंगे? वो तो फिर बगावत हो जाएगी ना भाई। ब्रॉडकास्टर कहेगा मैं अपने घर अपना पैसा लेके जा रहा हूं, बट किसी भी हालत में जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इसको कैंसिल या पोस्टपोन नहीं कर सकते। कैंसिल इसलिए नहीं, वो पैसा जाएगा, पोस्टपोन इसलिए नहीं, बिकॉज विंडो कहां है? आप पोस्टपोन कर दिया आपने, फिर आईपीएल आ गया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2 टीमें खेलेंगी, फिर सब अपनी अपनी क्रिकेट में बिजी हो जाएंगे। और इंडिया की क्रिकेट चलेगी आई थिंक 20 सितंबर तक इन इंग्लैंड। उसके बाद क्या 20 दिन निकाल पाओगे? क्योंकि उस दौरान बाकी जो क्रिकेट नेशंस हैं वो भी कुछ ना कुछ खेल रहे होंगे, तो आपके पास उसके बाद 20-25 दिन नहीं मिल सकते। और ये 20 दिन के मैच शेड्यूल होते हैं, आपको इन आउट करने के लिए 25-27 दिन चाहिए, इम्पॉसिबल है। विंडो यही है। ब्रॉडकास्टर ने कल प्रोमो भी डाल दिया है, सो इसका मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी होना ही होना है। अब पाकिस्तान ने अपनी मतलब बातों से क्लाइम डाउन तो किया है, वो अलग बात है कि आप जो मर्जी कह लो, हमारी जीत हुई है। आई थिंक द ओनली थिंग जो पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड फिलहाल निकाली थी, वो ये थी कि जहां पर वो पिछले फ्राइडे की या थर्सडे की मीटिंग में, जहां पर इन प्रिंसिपल बीसीसीआई ने ये कहा था कि ठीक है, जो अगले साल वर्ल्ड T20 होगा 26 वाला, उसमें आपके मैचेस हम श्रीलंका में कर देंगे। हालांकि मैंने और राहुल ने यहीं से खड़े होकर लाइव किया था, और दोनों हम हैरान थे कि यार बीसीसीआई मान गया, मतलब कैसे मान गया? उसमें यह भी था कि इन प्रिंसिपल इंडिया और पाकिस्तान का मैच कोलंबो में होगा। इन प्रिंसिपल अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में आती है तो वो भी कोलंबो में होगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट कि यार कैसे होगा। फिर बाद में पता चला कि वो इन प्रिंसिपल कहा गया था। इन प्रिंसिपल कहा गया था। अब पाकिस्तान बोर्ड भी ठीक है अपने लिहाज से कि यार लिख के दो, हम प्रिंसिपल की बात नहीं करते। अभी इस वीकेंड पे ना शनिवार मैं और राहुल क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे थे, तो रेड लाइट पे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्होंने, अब पैसे नहीं थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि जैसे मांगने आते हैं, तो हमने कहा बेटा है नहीं पैसे, कल आपको दे देंगे। अब अगले दिन जब हम वहीं से गुजरे तो ना हमें वो बच्चे दिखे, और उससे 100 मीटर पहले हमने जेब में देखा एक ही पैसे नहीं थे। सो मैंने आपको कह दिया, और कल थोड़ी मैं उस पर अड़ा रहूंगा, टिक जाऊंगा, हाँ मैंने आपको कल कहा था। 2012 में इनके साथ हुआ ना। सो इन प्रिंसिपल पाकिस्तान को भी पता है कि यार प्रिंसिपल तो कभी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो ये सोच रहे थे कि बीसीसीआई लिख के दे देगा, साइन कर देगा, देन वो किसी अलग ही मुखालफत में जी रहे हैं। सो अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अभी भी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है मनोज की हाइब्रिड में हो जाए, और मेरे ख्याल से बड़ा वाजिब होगा कि अगर आप पाकिस्तान को ये कह दें कि जब इंडिया का वो नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड T20 26 में, आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ के देख लेना। पाकिस्तान ये कह दे कि हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे उस टूर्नामेंट से 4 महीने पहले, और हम तब बात करेंगे, वो ठीक है, वो उनका इतनी अंडरस्टैंडिंग वाजिब है। बियॉन्ड दैट आई थिंक पाकिस्तान वाज कैरिंग इट लिटिल टू फार। आप दोनों के ताल्लुकात नहीं है, और आप कह रहे हो ट्राई नेशन करा दो। मतलब आप क्या कर रहे हो? ट्राई नेशन इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का करा दो। क्यों भाई? और बीसीसीआई मतलब क्या इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा कि आपने बायलैटरल मना किया था, पर हमने क्या किया, हमने 3 टीमें कर दी हैं। दैट कैन नॉट हैपन। उनको जो कॉम्पनसेशन अगर उन्होंने मांगी है वो उनको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा होस्टिंग के लिए जो मिल जाएगा। वो कहते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा यार, रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा उनका? सो ये फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इज अ पीस ऑफ पनीर सबके लिए, कि ब्रॉडकास्टर भी उसकी एक अलग वैल्यू डालता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, और ये ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि अगर इंडिया की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से हट जाती है तो ब्रॉडकास्ट की जो $750 मिलियन की वैल्यू है वो 90% गिर जाएगी, क्योंकि वो 90% पैसा आपने अबाउट 675 मिलियन डॉलर्स आपने सिर्फ इंडियन टेरिटरी के लिए दिए हैं, जो इंडिया में हम स्टार स्पोर्ट्स देखेंगे। और अगर इंडिया उसमें नहीं खेल रहा है तो आप देखोगे नहीं। सीसी भी क्रिकेट की दुनिया में पुष्पा वाला रूप अपना चुकी है, कह रही है कि मैं झुकेगा नहीं, पाकिस्तान झुकना पड़ेगा, ये आईसीसी कह रही है। शायद जयशाह भाई वहां चले गए इसलिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को आईसीसी की लास्ट वार्निंग आई है। अगले साल पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी ने शेड्यूल जारी नहीं किया है, और हम सब जानते हैं इसकी वजह क्या है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी। बीसीसीआई क्लियर कर चुकी कि भाई साहब ई ना चौलबे, हम ना जौबे पर तुम औबे, हम नहीं जाएंगे पर तुमको बुलाएंगे, हम तुम्हें भूल जाएं ये मंजूर है सनम, लेकिन तुम भुलाओगे ये कबूल नहीं है सनम।
अब क्योंकि सैया ही कोतवाल है मतलब जैशा साहब ही तो आईसीसी के मालिक है, तो सैया कोतवाल है तो बीसीसीआई को डर नहीं है, और आईसीसी अपना घर है तो आईसीसी कह रही है कि हाइब्रिड मॉडल अपना लो या देख लो। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए कहा है, और कहा यही है कि इंडिया आपके यहां आएगा नहीं, किसी और देश में मैच होगा, बस यही फैसला है। देयर आर ओनली 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि आईसीसी की बात मान लो, दूसरा है कि मान लो। पाकिस्तान पहले तो माना नहीं, लेकिन आईसीसी के सख्त रवैये के बाद राजी हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे शर्त नंबर 1 थी कि दुबई में करा लो, दूसरा था कि भैया इंडिया बाहर हो जाए तो लाहौर में करवा देना, तीसरा था कि अगर तुम हमको भूल रहे हो तो हम भी तुमको भूल जाएंगे, तुम नया बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो हम भी बना लेंगे। लेकिन फिर बीसीसीआई का वही वाला कहानी कि सैया हमारे कोतवाल, हम तुम्हें भूल जाए चल जाएगा, तुम हमें नहीं भूल पाओगे, यानी हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे चलेगा, लेकिन तुमको हमारे आना पड़ेगा, ये कंडीशन है। और यही कंडीशन चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा जबरदस्त तमाशा चल रहा है। अब खबर आई कि पाकिस्तान नाराज है, पाकिस्तान कह रहा हम ही हट जाएंगे यार, इज्जत देते नहीं हो, ऐसा क्या फायदा। 50 ओवर टूर्नामेंट से पाकिस्तान हटने का फैसला अगर करता है तो पाकिस्तान को एक तो भारी नुकसान होगा पैसे का, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अलग थलग पड़ जाएगा। बीसीसीआई आईसीसी जिस तरह से दबाव बना रही, पाकिस्तान हटेगा तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को फिर क्रिकेट में कंगाली का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान न केवल आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन है, बल्कि आईसीसी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तानी नहीं मानता है तो फिर कभी किसी देश से एक तो शायद क्रिकेट खेलने का मौका ना मिले, फिर कमाई का नुकसान हो जाए, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, बैन हो सकता है। आईसीसी ने सभी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान समझौता किया, तो उसमें गारंटी है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो बॉयकॉट कर देगा। पाकिस्तान को मजबूर कर रखा है, पाकिस्तान को एक्चुअली चारों तरफ से मजबूर कर दिया गया है जयशाह साहब ने कि आप बस हाँ बोल दो कि आप खेलोगे। पिछले हफ्ते चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन को लेकर हाइब्रिड मॉडल करवाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान का इशू ये है कि यार तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो हमको भी मत मानने दो, हमको भी खेलने दो, जीने दो। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी नहीं आएंगे 2027 तक, मेक श्योर करो हम भी नहीं जाएंगे, हम कोई फोर्स नहीं करोगे। पर जयशाह साहब कह रहे नहीं, आप नहीं आओगे ये नहीं चलेगा, हम नहीं जाएंगे, हमारा अलग इशू है। यहां तक भी कहा गया कि पाकिस्तान पर केस भी ठोक सकते हैं। बहुत सारी कहानियां, क्या क्या कहानी पता नहीं, बट कुल मिलाकर यही है कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा और हम नहीं जाएंगे। मोटा मोटा ये है। जैसे वनडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान आई थी, एशिया कप में हम नहीं गए थे, इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। 2008 में आखिरी बार इंडिया गई थी, मुंबई में जो घटना हुई थी उसके बाद से इंडिया ने जाना छोड़ दिया। पाकिस्तान आई है, इंडिया कह रही फिर आना पड़ेगा। 4 टूर्नामेंट है बड़े अभी आने वाले टाइम, महिला कवर्ड